हेलो स्टूडेंट्स, मैं टी.आर. गोयल कॉस्मोस एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। बच्चों, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के गंगापुर सिटी क्षेत्र में कॉस्मोस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड काफ़ी दिनों से बहुत अच्छे शीर्ष पर एक पहचान रखने वाली एक संस्था है, जिसमें इस वर्ष से हमारे सर मनीष मंगल जी द्वारा एक नया इनोवेशन किया गया है। उस नए इनोवेशन में हमने बीएससी के साथ कंपटीशन, इस स्टार्टअप को हम बच्चों को प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी को हम बीएससी के साथ कंपटीशन भी उपलब्ध करवाएंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर राजस्थान यूनिवर्सिटी से हमने स्टार्ट किया है। अभी हो सकता है कि हम निकट भविष्य में कोटा यूनिवर्सिटी में भी इस प्रोसेस को फॉलो करें। इसका थोड़ा सा हल्का सा आपको मैं डायग्राम समझा देता हूँ। इसमें वीक में 6 क्लासेज होंगे, जिसमें से मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे हम बीएससी का मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे और नेक्स्ट 3 डेज थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को हम कंपटीशन का मटेरियल आपको देंगे। इसमें आपको टीचर्स के द्वारा पढ़ाए गए जो भी सब्जेक्ट है उन सबको आपको कॉपी पे, नोटबुक पे, अपने पे नोट करना है और हमारे द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और हमारे द्वारा अपलोड की गई जो पीडीएफ है उनको आप भली भांति अच्छे से पढ़ें। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी को ये जो हमारे द्वारा एक नई पहल की जा रही है वो आपको पसंद आएगी और इसका लाभ हम स्टूडेंट तक पहुंचाने में सक्षम होंगे। देखते हैं, मैं मैथमेटिक्स का आज एक बिल्कुल हल्का सा इंट्रोडक्टरी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स में क्या सिलेबस है, क्या पेपर पैटर्न है और कुछ अन्य सामान्य जानकारी मैं आपको पहुंचाने की कोशिश करूँगा। बच्चों, मैथमेटिक्स के 3 पेपर है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है वो 150 मार्क्स का होता है, जिसमें ये 40-40 नंबर के ये तीनों पेपर है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। मैं आज आपको पेपर सेकंड का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे आप थोड़े बहुत उससे पहले से परिचित है, उससे स्टार्ट करने वाला हूं। अब बच्चों, पेपर में क्या होता है, अपने टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि हर यूनिट से आपको एक क्वेश्चन लेना होता है। आपको पेपर डिजाइन कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे मान लो आपका ये पेपर सेकंड है, इस पेपर सेकंड में 5 यूनिट होती है। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इन 5 यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। इन 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको करना है। यूनिट फर्स्ट से 2 क्वेश्चन, यूनिट सेकंड से 2 क्वेश्चन, यूनिट थर्ड से 2 क्वेश्चन, यूनिट फोर्थ से और यूनिट फिफ्थ से 2-2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना होता है। इस पूरे कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। मैं आपको आज एक बहुत ही सामान्य एक टॉपिक है अपना पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन, उससे आपको जोड़ने का मैं प्रयास करूंगा बीएससी से, क्योंकि हम जानते हैं कि आप 12th पास आउट हैं और धीरे धीरे मैं आपको बीएससी से जोड़ने का प्रयास करूंगा, उन टॉपिक से अवगत कराने की कोशिश करूंगा जो आपके बीएससी के सिलेबस में है। तो बच्चों देखो, ध्यान से समझना, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। आंशिक अवकलन
आपने 12th में अवकलन किए हैं, जैसे मान लो कि y इक्वल टू साइन एक्स है, इसका आपने डिफरेंशिएशन किया है। डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन होता है x के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dx, और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक है, तो बच्चों बात ये है कि ये हमने ये डिफरेंशिएशन किया था, डिफरेंशिएशन अब भी हमें करना है, तो इसका नाम क्या था कि भाई ये कौन सा अवकलन है। तो बच्चों ये जो अवकलन हम करते थे 12th क्लास तक, वो डिफरेंशिएशन साधारण अवकलन कहलाता था। अब हम जो डिफरेंशिएशन करने वाले हैं वो आंशिक अवकलन। अब बच्चों के दिमाग में प्रश्न ऐसा आता है, सब अब साधारण अवकलन कर सकते हैं तो फिर आंशिक की आवश्यकता क्यों है। तो बच्चों मैं आपको थोड़ा सा इस टॉपिक से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। देखो कि ये y इक्वल टू साइन एक्स है, हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते थे बहुत आसानी से कि सब बच्चे जानते हैं कि y का अवकलन dy अपॉन dx और sin x का cos x। तो बच्चों के दिमाग में प्रश्न ये आ रहा है साहब इसको साधारण क्यों कह रहे हैं और इसको हम आंशिक कह रहे हैं, तो क्या कारण है कि हम साधारण और आंशिक कह रहे हैं इसको। तो बच्चों आप इस पे ध्यान दें, ये y है और यहाँ x है, मतलब ये जो sin x है ये डिपेंड कर रहा है किस पे, y पे। ठीक है, यानी कि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो नंबर्स है वो एक एक है, यानी कि x किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे। जब ऐसी स्थिति होती है कि कोई एक चर दूसरे चर पे डिपेंड हो तो उस स्थिति में हम साधारण अवकलन करते हैं। लेकिन मान लो फंक्शन इस तरीके से आ जाता है z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा y। ठीक है, ये आपके पास कोई फंक्शन है x और y का z पर डिपेंड कर रहा है। तो अब इस स्थिति में जब मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो ये डिफरेंशिएशन मुझे आंशिक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस फंक्शन z का डिफरेंशिएशन दोनों चरों के रेस्पेक्ट में एक साथ नहीं कर सकता। पहले मुझे x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो जब ऐसी स्थिति क्रिएट होती है कि कोई एक चर अन्य दो चरों या दो से अधिक चरों पर डिपेंड करता है तो उस स्थिति में हम आंशिक अवकलन काम में लेते हैं। ठीक है, यहां हम साधारण अवकलन काम में ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ y केवल x पे डिपेंड कर रहा है। ऐसी स्थिति में हम साधारण अवकलन करते हैं, और जब कोई फंक्शन दो या दो से अधिक वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगा तो उस स्थिति में हम आंशिक अवकलन करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आंशिक अवकलन को शो कैसे करते हैं। मान लो मुझे ये z का डिफरेंशिएशन लिखना है x के रेस्पेक्ट में, तो डेल z अपॉन डेल x, इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। तो ये जो डेल अपॉन डेल x मैंने लिखा है ये आंशिक अवकल गुणांक कहलाता है। ठीक है, अगर मान लो मुझे इसका डबल डेरिवेटिव लिखना है डेल 2z अपॉन डेल x स्क्वायर, तो ये हम इसे ये कहेंगे कि मैंने x के रेस्पेक्ट में z का दो बार डिफरेंशिएशन किया है। ठीक है बच्चों, तो ये डेल अपॉन डेल x किसको शो कर रहा है, आंशिक अवकल गुणांक को शो कर रहा है। और यहाँ ये जो d अपॉन dx था ये किसको शो कर रहा था, साधारण अवकल गुणांक को शो कर रहा था। अब मेन चीज आती है इसमें कि सर आंशिक अवकलन और साधारण अवकलन करने के तरीके में कोई फर्क है क्या। तो बच्चों मेरा जवाब ये है इसमें कि आंशिक अवकलन और साधारण अवकलन करने के तरीके में कतई कोई फर्क नहीं है। जो तरीके हमने साधारण अवकलन में पढ़े थे वो के वही तरीके हम आंशिक अवकलन में फॉलो करेंगे। सिर्फ एक अंतर है, साधारण अवकलन में हमने x को छोड़ के, यानी कि जो चर राशि थी उसको छोड़ के सभी राशियों को हमने अचर माना था। कैसे अचर माना था, मान लो आपके पास कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये फंक्शन है। तो ये y यहाँ डिपेंड कर रहा है x पे, तो इसमें ये जो a b और c है ये क्या हुए, एज ए कांस्टेंट काम करेंगे। लेकिन अगर मान लो आपके पास फंक्शन है z इक्वल टू xy प्लस xy स्क्वायर, तो अब ये जो फंक्शन है z ये xy पे डिपेंड कर रहा है, तो यहां इसमें ये x भी चर है और y भी चर है। ठीक है, ये दोनों ही इसमें क्या है, चर है, यहां अचर कुछ भी नहीं है।
लेकिन जब हम इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर मान लो मैं x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो y को मुझे एज ए कांस्टेंट काउंट करना पड़ेगा, और जब मैं y के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे x को एज ए कांस्टेंट काउंट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इतना सा फर्क है आंशिक अवकलन में। दोबारा समझे हम इस चीज को कि आपको पार्शियल में और साधारण अवकलन में कितना सा अंतर रखना है। जैसे मान लो कि आपके पास ये y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इसमें x वेरिएबल है जो y पे डिपेंड कर रहा है, तो इसमें a b और c जो राशियां हैं वो राशियां कैसी है आपकी, ये राशियां अचर राशियां है। जबकि यहाँ हम जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको छोड़ के सब बचा कुचा हमें एज ए कांस्टेंट काउंट करना है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल है, इफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस y स्क्वायर टेन इनवर्स x अपॉन y, देन फाइंड डेल टू u अपॉन डेल x डेल y। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल है। आपको दे रखा है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस y स्क्वायर टेन इनवर्स x अपॉन y, और आपको वैल्यू निकालनी है डेल टू u अपॉन डेल x डेल y। सबसे पहले तो मैं आपको ये डेल टू u अपॉन डेल x डेल y का मतलब समझा देता हूँ। ये डेल टू u अपॉन डेल x डेल y का मतलब होता है कि आपको इस दिए गए फंक्शन u का डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो डबल डेरिवेटिव कैसे निकालना है, पहले आप x के रेस्पेक्ट में निकाल लो, फिर y के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, या पहले y के रेस्पेक्ट में निकाल लो फिर x के रेस्पेक्ट में निकाल लो। तो देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन समझे अपन। इसका सॉल्यूशन है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स y अपॉन x माइनस y स्क्वायर टेन इनवर्स x अपॉन y। अब मुझे डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकालना है। तो पहले मैं बाद में जो पहले लिखा है उससे के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करूंगा। y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। अब मुझे इसका y के रेस्पेक्ट में क्या करना है, आंशिक अवकलन करना है। तो y के रेस्पेक्ट में जब मैं इसका आंशिक अवकलन करूंगा तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि y के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो x को एज ए कांस्टेंट काम में लेना है, और x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y को एज ए कांस्टेंट काम में लेना है। ठीक है, नियम कानून सारे अपने 12th वाले ही हैं जिसके बारे में आपने 12th में अवकलन में पढ़ा है। ठीक है, तो मुझे y के रेस्पेक्ट में करना है u का डिफरेंशिएशन, तो डेल u अपॉन डेल y। ठीक है, अब देखो बच्चों ये एक्स स्क्वायर और ये टेन इनवर्स y अपॉन एक्स है। कहने को तो ये दो फंक्शन अलग अलग हो गए, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, लेकिन चूंकि मैं y के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो y के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्स स्क्वायर तो एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा। ठीक है, अब बच्चों मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है मुझे टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन अपन जानते हैं क्या होता है। टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस, अब मुझे एंगल यानी कि y अपॉन x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपन को किसका और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, y अपॉन x का। तो y अपॉन x में तो 1 अपॉन x तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन y 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब इसमें y स्क्वायर और एक ही है, यानी कि ये दो अलग अलग फंक्शन हो गए।
तो हमें फर्स्ट इनटू सेकंड रूल लगाना पड़ेगा। फर्स्ट इनटू सेकंड रूल के अकॉर्डिंग वाई स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। tan इनवर्स x अपॉन y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब x अपॉन y का करेंगे तो x अपॉन y का करेंगे तो इसमें x तो ऐसे की ऐसे रह जाएगा, 1 अपॉन y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर, ठीक है। प्लस फर्स्ट ऐसे कैसे लिख दिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस क्या करेंगे अब सेकंड को ऐसे कैसे लिख देंगे tan इनवर्स x अपॉन y, ठीक है। और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों 2y, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। x से एक x गया तो डेल u अपॉन डेल y, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन पर थोड़ा सा ध्यान दें, ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, मैं इसका एलसीएम लूंगा तो एक्स स्क्वायर इसका एलसीएम आएगा जो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। अपॉन में ये रह जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। माइनस ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर से वाई स्क्वायर एलसीएम ऊपर जाएगा तो ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा x और ये वाई स्क्वायर ऊपर गुना हो गया तो एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस का चिन्ह बाहर है तो अंदर वाला चिन्ह माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना 2y tan इनवर्स x अपॉन y, ठीक है बच्चों। अब इसको अपन थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो डेल u अपॉन डेल y, इधर से मुझे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, इधर से x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 2y tan इनवर्स x अपॉन y, ठीक है बच्चों। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपके पास जो बचा हुआ है रिमेनिंग है वो रिमेनिंग है आपके पास डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2y tan इनवर्स x अपॉन y, ठीक है बच्चों। ये हम y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कर चुके हैं। अब आगे इसी का ही मुझे किसके रेस्पेक्ट में करना है x के रेस्पेक्ट में, तो लिख देंगे हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने का, ठीक है। तो इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो डेल 2u अपॉन डेल x डेल y, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ यदि आप गलती से इसको डेल x को बाद में लिख देते हो और डेल y को पहले लिख देते हो तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है। अब ये क्या होता है ये मैं आपको आगे समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल हम इतना ध्यान रखें कि यदि कोई इस बात में कंफ्यूज न हो कि सर डेल एक्स अगर बाद में लिख दिया तो कोई गलत तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई लिखे या डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स लिखे, यहाँ एक रूल फॉलो होता है, उस रूल को मैं आगे समझा दूंगा आपको। अभी अपन यहाँ ध्यान रखें कि इसको मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस, अब चूंकि इसमें 2y एज ए कांस्टेंट, फिर tan इनवर्स का मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। x अपॉन y का करेंगे तो x अपॉन y में 1 अपॉन y एज ए कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, ठीक है बच्चों। ये y से आपका ये y कैंसिल हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं, 1 ऐसे के ऐसे माइनस ये y स्क्वायर ऊपर गुना होगा तो ये 2y स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, यानी कि ये आपका रहेगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर,
तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई की आपकी ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई को सॉल्व किया है। आपको मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने दिए गए फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है। y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के बाद हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, उसके बाद अपन सॉल्यूशन तक पहुंच गए हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हारे लिए अनजानी बातें कोई नहीं है। जिस तरीके से हमने 12th में सारी बातें पढ़ी थी, जिस तरीके से हमने अपकलन के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, सेम वही कॉन्सेप्ट है। केवल इतना सा ध्यान रखा गया है कि यहाँ वहाँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो संख्या थी वो एक थी। यहाँ अपने पास फंक्शन क्या है कि जो अपने पास राशियों की संख्या है, वेरिएबल्स की संख्या है, वो 2 या 2 से अधिक हो गई है। तो उसके लिए अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी नया कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, आप इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है u इक्वल टू tan इनवर्स xy अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन है if u इक्वल टू tan इनवर्स xy अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन प्रूव दैट। आपको सिद्ध करना है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात 3/2। ठीक है बच्चों, u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको सिद्ध करना है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई यानी कि y के रेस्पेक्ट में हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों डेल u अपॉन डेल y। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस इस पूरी संख्या का वर्ग होना है। तो देखो x y का वर्ग x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन इसका वर्ग रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन और करना है, तो इसके डिफरेंशिएशन में आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में। अब y के रेस्पेक्ट में जब करना है तो x तो बेटा कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है y अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो इसमें आपको अंश बटे हर वाला नियम फॉलो करना पड़ेगा। तो देखते हैं अपन इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। y बटे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि अंश बटे हर। अंश बटे हर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हम जानते हैं बच्चों क्या होता है, अपॉन हर का स्क्वायर यानी कि इस संख्या का आपको क्या करना है वर्ग, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बटे में हर का स्क्वायर लिख दिया, हर इनटू हर यानी कि रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हर इनटू अंश का अवकलन। तो अंश यानी कि y और y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 हो गया माइनस ये हो गया हर इनटू अंश का अवकलन माइनस अंश आ गया y और इनटू हर का डिफरेंशिएशन। तो हर है आपके पास ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
अब रूट का कर दिया, अब आपको फंक्शन का करना है। तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 0 क्योंकि कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब आपको इसके सॉल्यूशन में थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। तो देखो ये वैल्यू एलसीएम आएगी और ये वैल्यू ऊपर हो जाएगी। तो x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ये 1 से मल्टीप्लाई हो गए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इसको 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ये जो वैल्यू है एलसीएम आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। भाई एक पावर तो ये है, ये एक और आधी ये हो गई 1.5 का मतलब 3/2 ये आ गया आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की घात 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि ये घात हट जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बाई और बाई मल्टीप्लाई हो गए, क्या देगा आपको वाई स्क्वायर देगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहां से बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल, इसको सॉल्व करें थोड़ा सा तो x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे की ऐसे, इसमें से आपको वाई स्क्वायर कॉमन दिख रहा होगा तो मैंने वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास रह गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब आगे इसको और सॉल्व करते हैं। तो और सॉल्व करेंगे तो यहां से अपन देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये पावर 3/2 है, यानी कि ये पावर यहाँ नीचे आके एक कम हो जाएगी, यानी कि ये आपके पास रह जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये पावर रह जाएगी आपकी हाफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। इससे ये कैंसिल, यानी कि आपके पास जो वैल्यू रह गई है वो वैल्यू रह गई है x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है बच्चों, ये हम डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल चुके हैं। अब हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन और करना है, तो एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो इसका अवकलन हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर। अब चूंकि हम x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये तो आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें वही अंश बटे हर का नियम लगा देंगे हम। तो अंश बटे हर का नियम लगाएंगे तो देखो इसमें क्या करना है अपन को, वही तरीका अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ये रूट ऐसे कैसे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 माइनस x ऐसे की ऐसे, रूट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से ये 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, इससे ये कैंसिल, यानी कि आपके पास फाइनल आंसर आ चुका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैंने इन दो एग्जांपल्स के माध्यम से आपको आंशिक अवकलन समझाने का थोड़ा बहुत प्रयत्न किया है।
आज की क्लास के लिए बस इतना ही है। इससे रिलेटेड मैं आपको 5-7 क्वेश्चनों की पीडीएफ आपके ऐप पर अपलोड कर दी जाएगी, जिसको आप सॉल्व करें। यदि उसमें कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो उन प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर करें, जिससे कि हम उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सके। ठीक है, मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो, ये लेक्चर पसंद आएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीखेंगे। थैंक यू।